गांव के एक कोने में बसा था एक बड़ा सा हवेली नुमा घर, ठाकुर हवेली। लाल ईंटों से बनी, ऊपर खपरेल की छत और चारों ओर बरामदा। यही ब्याह कराई थी सीमा, एक गरीब घर की सीधी सादी लड़की जिसकी शादी हुई थी ठाकुर हरिशंकर के सबसे छोटे बेटे विक्रम से। सीमा की आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन मन में डर भी था। ससुराल बड़ा था, लोग शानो शौकत वाले थे, और वो बस एक छोटी सी झोपड़ी में पली बड़ी लड़की जिसे न तो महंगे पहनावे की समझ थी, न बड़े घरों के ठाठ की। पहली सुबह सीमा की पहली सुबह ही हवेली में मानो परीक्षा बन गई। देवरानी जेठानी सब अपने काम में तेज, चालाक और दिखावे से भरी। सीमा के पास ना तो अच्छे कपड़े थे, ना गहने। उसकी सादगी को सब ताना बनाकर देखते। ये बहू तो जैसे किसी अनाथ आश्रम से उठाकर ले आए हो विक्रम, जेठानी मुंह बनाकर बोली। सीमा कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी मुस्कान देकर चुपचाप अपने काम में लगी रहती। वक्त बीता पर अपनापन नहीं मिला। सीमा दिन रात काम करती, सास की दवाई से लेकर देवर के कपड़े तक, लेकिन बदले में मिलता ताना, तिरस्कार और कभी कभी तो भूखे पेट सोना भी। विक्रम उसका साथ देता, लेकिन वो खुद बड़ा बेटा नहीं था। उसकी सुनवाई कम होती थी। मां ठाकुराइन कहती, गांव की लड़की है, यही होगा, इस खानदान का नाम क्या समझेगी। खुशखबरी आई। 6 महीने बाद एक दिन सीमा बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने खबर दी, बधाई हो, बहू मां बनने वाली है। हवेली में थोड़ी हलचल मची। ठाकुर साहब खुश हुए, लेकिन ठाकुराइन के चेहरे पर कोई रोशनी नहीं आई। सास बोली, देखो हमारी पुस्तैनी हवेली में आने वाली है नई पीढ़ी, पर भगवान करे पोता ही हो। सीमा डर गई, अगर लड़की हुई तो क्या होगा। सीमा का पेट बढ़ता गया, लेकिन उसका ध्यान कोई ठीक से नहीं रखता। दूध भी नसीब नहीं होता, फल तो दूर की बात थी। सब बहुएं अपने बच्चों की बात करती, सीमा अकेली कोने में बैठी रहती। एक दिन विक्रम बोला, सीमा मायके चली जा कुछ दिन, वहां आराम मिलेगा। पर सीमा ने मना कर दिया, ये मेरा ससुराल है, मेरा बच्चा यहीं जम लेगा, चाहे तकलीफ हो पर मैं यहीं रहूंगी। जन्म का दिन, अंधेरी रात थी। अचानक सीमा की तबीयत बिगड़ गई। बिजली नहीं थी। गांव के दाई को बुलाया गया। सास और जेठानी तो बस बाहर खड़ी थी। देखो अब क्या करती है ये गरीब बहू। सीमा दर्द में थी, पसीने पसीने हो रही थी, पर मन में एक ही प्रार्थना, हे भगवान मेरा बच्चा ठीक हो, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। कई घंटे की मेहनत के बाद भोर के करीब एक नन्ही सी आवाज गूंजी, अरे लक्ष्मी आई है। दाई चिल्लाई, लड़की हुई थी। सास ने मुंह फेर लिया, हमें तो वारिस चाहिए था, ये क्या ला कर दी। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने बच्ची को सीने से लगाया और कहा, ये मेरी लक्ष्मी है, यही मेरे प्यार का निशान है, और एक दिन आप सबको गर्व होगा इस पर। विक्रम ने बेटी को गोद में उठाया, बेटी नहीं देवी आई है हमारे घर। हवेली की हवा बदली, धीरे धीरे बच्ची बड़ी हुई। उसका नाम रखा गया अवनी। वो सुंदर भी थी, समझदार भी। ठाकुर साहब की गोद में खेलती तो उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आती। सास भी धीरे धीरे पिघलने लगी। जब एक दिन अवनी ने सास के पैर दबाते हुए कहा, दादी माँ आप सबसे प्यारी हो, तो ठाकुराइन की आंखों से भी आंसू बह निकले। वो बोली, मैंने इस गरीब बहू को कभी समझा ही नहीं, लेकिन इसने जो मुझे पोती दी है वो तो इस घर की असली रोशनी है। कहानी बताती है कि रिश्तों की असली ताकत प्यार, समर्पण और धैर्य में होती है। समाज में बेटियों को बोझ नहीं, बरकत समझें, क्योंकि वही घर की असली रोशनी बनती है।